भरत जी का जीवनी कठिन था और बहुत कठिन था। उनके जैसा बनना आसान नहीं। क्या खूब उनका जीवन था। सबके आँखों में आंसू आ जाते हैं उनकी जीवनी को, उनकी भक्ति को सुन के। आसान नहीं था उनका जीवन। वो तो उस माँ को भी त्याग दिए जिस माँ ने उन्हें जन्म दी, क्योंकि वो राम जी को वन भेजवा दिए और उनका राज भरत जी के लिए मांग ली। वो चाहते तो राज कर सकते थे, क्योंकि उनको राज मिल भी रहा था, पर उन्होंने एक तिनके के भांति सबको लात मार दी और वो अपने भाई को चुने। एक राम जो पूरा राजपाट छोड़ दिए अपने भाई के लिए और हंसते हंसते वन चल दिए, और एक भरत जिसको सब कुछ मिल रहा था और वो भी छोड़ दिया अपने दूसरे भाई के लिए। जहाँ लेने की नहीं देने की भाव हो, वहाँ रामायण जैसे महाग्रंथ का निर्माण होता है, और जहाँ छीनने की भावना हो वहाँ महाभारत की। यही तो अंतर है रामायण और महाभारत में। और आज के युग में भी यही हाल है। थोड़े थोड़े चीज़ के लिए भाई भाई के जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। आजकल अधिकतर घर में भाई भाई का लड़ाई है। आज अधिकतर कोर्ट में भाई भाई का ही मुकदमा ज़्यादा चलता है। पता नहीं आज के युग को क्या हो गया है। आज के लोग सबसे हंस के बात करेंगे, लेकिन अपने भाई को देख के मुंह फेर लेते हैं। लोगों को अपना और अपने भाई को पराया समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी घर में ऐसा ही है। आज भी अच्छे भाई हैं और वो मिल के रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा घर होगा जहाँ भाई भाई मिल के रहते हैं। लेकिन अधिकतर घर में भाई भाई को देखना नहीं चाहता। आज भी अच्छे भाई है, लेकिन बहुत कम। और सच कहे तो ये पृथ्वी अच्छे और सच्चे इंसान के बल पर ही टिकी रहती है, और आज भी अच्छे और सच्चे इंसान के बल पर ही टिकी हुई है, और हमेशा अच्छे और सच्चे के बल पर ही टिकी रहेगी। और बात सही भी है दोस्तों, सत्य भले कम है, पर जितना भी है आज भी हजारों लाखों पर भी भारी पड़ता है और पड़ता रहेगा। किसी को कहाँ दम कि सत्य को हरा दे। सत्य तो सत्य होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पर हार तो कभी नहीं सकता। अधर्म में इतना ताकत कहाँ कि धर्म को हरा दे। वाकई में भरत जी जैसा भाई होना आज के डेट में कठिन है, लेकिन भरत जैसा भी बनना तब सार्थक होता है जब राम जैसा भी भाई हो। आजकल अधिकतर भाई तो चाहते हैं कि मेरा भाई भरत जैसा हो, पर खुद राम जैसा नहीं बनना चाहते हैं। तो ऐसे में रिश्ता टिके भी तो कैसे। त्याग भी तब महत्व होता है जब त्याग को समझने वाला इंसान हो, और उसमें भी उतना त्याग हो, वरना एक त्याग करते जाए और एक करवाते जाए और खुद भूल जाए त्याग करना, तो ऐसे में रिश्ता कैसे और कितना देर तक टिकेगा। रिश्ता तो वहीं टिकता है जहाँ दोनों तरफ त्याग और ईमानदारी हो, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटे, वरना एक सही से निभाता रहे और एक सब भूल जाए, सिर्फ गलत करे, तो वहाँ रिश्ता टिके भी तो कितना देर तक। एक निभाते निभाते खुद थक जाएगा और अंत में उसका भी दिल टूट जाएगा और वो भी सब समझ जाएगा और फिर वो साइड हो जाएगा। तब फिर वही बुरा बन जाता है कि ये तो बदल गया, सब इसी के वजह से हुआ। यही तो हाल होता है एक अच्छा इंसान के साथ। वो कुछ भी करेगा तब भी दोष उसी पे आता है। यही हाल है आज के समाज का, आज के लोग का। खैर दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि आप सही रास्ते पे चलिए, एक अच्छा इंसान बनिए। अगर भाई है तो भरत जी जैसा बनिए, और जो भी रिश्ता हो आपका उसमें परफेक्ट बनने का कोशिश कीजिए। और अगर आपका दूसरा रिश्ता अच्छा और ईमानदार नहीं है तो परेशान मत होइए। आप परफेक्ट बनिए अपना शांति और भगवान के नज़र में अच्छे बनने के लिए, क्योंकि शांति तो सच्चा और अच्छा लोग को ही आता है। बुरे लोग तो जीवन भर रोते ही रहते हैं, इस लोक में भी और उस लोक में भी।
उनको कभी शांति नहीं मिलता। और इतना याद रखिएगा, जो गलत होगा वो खुद ब खुद आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि अच्छा और बुरा इंसान एक जगह रह ही नहीं सकता। क्योंकि ये बात सत्य है कि बुरा इंसान को अच्छा इंसान अच्छा नहीं लगता, और अच्छा इंसान बुरा इंसान के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अगर वो साथ है तो दो स्थिति में, एक वो अभी उसे जाना नहीं है, या फिर वो भी वैसा ही है। क्योंकि वो उसे जान जाएगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। यही सत्य है दोस्तों। इसलिए आप अच्छे बनिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए और मस्त रहिए। और भरत जी के जीवन से कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आज भी पूजा उसी का होता है जो त्याग करना जानता है, जो सत्य के रास्ते पे चलना जानता है, जो भरत जी जैसा, राम जी जैसा जीवन जीना जानता है। इसलिए आप भी अपना जीवन भरत जी जैसा, राम जी जैसा, अच्छे लोगों जैसा बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपको भी लोग जानेगा, आपका भी सराहना होगा, और हमेशा सत्य का ही जय जयकार होता है और आपका भी जय जयकार होगा। इसलिए हमेशा अच्छा इंसान बनने का कोशिश कीजिए, भरत जी जैसा बनने का कोशिश कीजिए, राम जी जैसा बनने का कोशिश कीजिए। अगर आपका दूसरा रिश्ता वैसा है, या फिर आपका भाई कोई भी रिश्ता वैसा है, तो उसको बनने दीजिए, पर आप अच्छे बनिए। आपको अच्छा बनने से कौन रोका है? क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें अच्छाई, सच्चाई, सत्य हो और ईमानदारी हो। और जिसमें सब बात नहीं होती है, उसका कोई बात नहीं करता है, वो अपने आप अस्त हो जाता है, अपने आप बुझ जाता है। इसलिए आप रोशन होना सीखिए, आप अच्छा बनने का कोशिश कीजिए, तो फिर आपका जीवन में सब जगह अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसको करने दीजिए, पर आप उसके साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि गलत करने से उसका नुकसान होगा। वो उसका कर्म का फल उसे मिलेगा, आपका आपके कर्म का फल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।